आप देख रहे हैं डेली अपडेट यूपी, जहां मिलती हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की ताजा, तेज और सटीक खबरें सिर्फ डेली अपडेट यूपी पर। चलिए शुरू करते हैं। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान और इजरायल के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है, जबकि अमेरिका खुलकर इजरायल के समर्थन में सामने आया है। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की है, जिनमें मिसाइल लॉन्च साइट और हथियार भंडार शामिल बताए जा रहे हैं। ईरान ने इजरायल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिकतर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, जिससे बड़े नुकसान से बचाव हुआ। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने युद्धपोत और फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि वो इजरायल की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। युद्ध के कारण पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। कई देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह जारी की है। इजरायल के कई शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं। लोगों को बंकरों में रहने की चेतावनी दी गई है और स्कूल तथा सार्वजनिक स्थान अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। ईरान ने कहा कि अगर उस पर हमले जारी रहे तो वो और बड़े जवाबी हमले करेगा। ईरानी सेना ने अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता बढ़ाने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र ने इस बढ़ते संघर्ष पर चिंता जताई है। सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है ताकि युद्ध को फैलने से रोका जा सके। युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अमेरिका ने अपने सैन्य बेस को हाई अलर्ट पर रखा है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी संभावित हमले का तुरंत जवाब देने के लिए तैयारी पूरी है। इजरायल की सेना ने कई ड्रोन हमलों को हवा में ही मार गिराया। सेना ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय है। ईरान ने अपने कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। सरकार ने नागरिकों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। मध्य पूर्व के कई देशों ने युद्ध के कारण अपने हवाई क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मार्ग बदल दिए हैं। रूस और चीन ने इस युद्ध पर चिंता जताई है और दोनों देशों से तुरंत शांति वार्ता शुरू करने की अपील की है। इजरायल ने सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सेना तैनात कर दी है ताकि किसी भी संभावित जमीनी हमले को रोका जा सके। युद्ध के कारण कई बंदरगाहों और समुद्री मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने कहा कि वो स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सैनिक भेजे जा सकते हैं। इजरायल ने दावा किया कि उसने ईरान के कई मिसाइल लॉन्च सिस्टम को नष्ट कर दिया है, जिससे ईरान की हमले की क्षमता कमजोर हुई है। ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसकी सैन्य ताकत पूरी तरह मजबूत है और वो किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। युद्ध के कारण कई देशों में तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक असर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों से अपील की है कि वे तुरंत संघर्ष रोकें और कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ें। इजरायल ने नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है, क्योंकि मिसाइल हमलों का खतरा अभी भी बना हुआ है। ईरान के कई शहरों में सेना की गतिविधियां तेज हो गई हैं और सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। अमेरिका ने कहा कि इस युद्ध को क्षेत्रीय स्तर पर फैलने से रोकना बेहद जरूरी है, इसलिए वो कूटनीतिक प्रयास भी जारी रखेगा। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द शांति नहीं हुई तो यह संघर्ष बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। इजरायल ने अपनी वायुसेना को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है और लगातार निगरानी तथा हमले की कार्रवाई जारी रखी जा रही है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके ठिकानों पर हमले जारी रहे तो वो और बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करेगा। युद्ध के कारण दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी अस्थिरता देखी जा रही है और निवेशकों में चिंता बढ़ रही है। कई देशों ने मध्य पूर्व की यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है और सतर्क रहने की सलाह दी है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ईरान के नेताओं ने कहा कि वे अपने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अमेरिका ने क्षेत्र में अतिरिक्त युद्धपोत और निगरानी विमान तैनात कर दिए हैं ताकि हालात पर कड़ी नजर रखी जा सके। युद्ध के कारण कई मानवीय संगठनों ने संभावित मानवीय संकट को लेकर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि युद्ध से आम नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए तुरंत शांति की जरूरत है। इजरायल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत किया है ताकि मिसाइल हमलों से बेहतर सुरक्षा मिल सके। ईरान ने अपनी सैन्य तैयारियों को और तेज कर दिया है और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका के अधिकारियों ने कहा कि वे अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां मध्य पूर्व में अपने ऑपरेशन को अस्थायी रूप से कम कर रही हैं। इजरायल ने कहा है कि उसकी सेना हर संभावित खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान ने दावा किया है कि उसके मिसाइल और ड्रोन सिस्टम पहले से अधिक शक्तिशाली हैं और दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम है।
कई देशों ने युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक बातचीत शुरू करने की पहल की है। अमेरिका ने कहा है कि वह क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा। युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इजरायल के कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस तथा सेना लगातार गश्त कर रही है। ईरान ने कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस संघर्ष को लेकर कई देशों ने चिंता व्यक्त की है। युद्ध के कारण लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं और मानवीय सहायता की जरूरत बढ़ सकती है।